आखिरकार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त होने वाला था। ऐसे में अब चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का ऐलान, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की घोषणा। ईसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी की अधिसूचना। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 25 अगस्त। 9 सितंबर को ही चुनाव के नतीजे होंगे घोषित, यानी 9 सितंबर को इस पद के लिए वोट भी डाले जाएंगे और इसी दिन देश को नया उपराष्ट्रपति भी मिल जाएगा। अब ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आखिर कौन मतदान कर सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और नामित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में नामांकन, मतदान और परिणाम की तारीख होती है। उम्मीदवारी के लिए प्रस्तावक और समर्थक के रूप में 20-20 सांसदों का हस्ताक्षर पत्र चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए सिर्फ सांसद मतदान करते हैं। जीत के लिए कुल वैध मतों का साधारण बहुमत 50% से अधिक प्राप्त करना होता है। रिटर्निंग ऑफिसर नतीजे की घोषणा करते हैं। अब ऐसे में लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में किस गठबंधन के पास बहुमत है, या फिर बहुमत के आंकड़े के पास कौन सा गठबंधन है, वो भी जान लीजिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए किस दल के पास बहुमत। लोकसभा में कुल संख्या 542, राज्यसभा में कुल संख्या 240, एनडीए लोकसभा में 293, इंडिया लोकसभा में 234, एनडीए राज्यसभा में 130, वहीं इंडिया गठबंधन के पास 79 सीटें हैं। एनडीए के पास 423 और इंडिया ब्लॉक के पास 313 सांसदों का समर्थन है। शेष सदस्य किसी भी दल से जुड़े नहीं हैं। यानी सत्ता पक्ष एनडीए आसानी से उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज कर सकता है। संभावना इस बात की भी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में किसी उम्मीदवार पर आम सहमति बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।